हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कृषि अभियंत्रण के कुछ टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। जैसे इसमें प्रमुख है सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण 3 ग्रुप में किया जाता है। जैसे पहला माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट या लघु सिंचाई परियोजना, 2000 हेक्टेयर कल्चरेबल कमांड एरिया तक सिंचाई करने वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। यानी 2000 हेक्टेयर जो कृषि कमांड क्षेत्र अगर है तो उसके अंदर जो सिंचाई करने वाला इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसे हम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट या लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। दूसरा है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि कमांड क्षेत्रफल में सिंचाई करने वाली परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना या मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं। तीसरा है बृहद सिंचाई परियोजना या मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, अगर कृषि कमांड क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर से अधिक है तो इस क्षेत्र में अगर कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाया जाता है तो उसे हम मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट या बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म हैं, परिभाषाएं हैं, उसको भी एग्ज़ाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला है ग्रास कमांड एरिया या समग्र कमांड क्षेत्र। कोई भी सिंचाई परियोजना जितने क्षेत्रफल के लिए बनाई जाती है वह क्षेत्र उस सिंचाई परियोजना का ग्रास कमांड एरिया या समग्र कमांड क्षेत्र कहलाता है। इसमें सिंचित क्षेत्रों के साथ साथ ऊसर भूमि, स्थानीय जो तालाब है, गांव की बंजर भूमि या गांव की जो भी भूमि है वो सब सम्मिलित हो जाता है। दूसरा है अनकल्चरेबल एरिया या अकृषि क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसमें खेती नहीं की जाती है और ना ही कोई फसल उगाई जाती है, उसे अनकल्चरेबल एरिया कहते हैं। इसमें जैसे गांव की बंजर भूमि, परती भूमि, तालाब की भूमि, जंगल की भूमि, ये सब आती है। तीसरा है कल्चरेबल एरिया या कृषि क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जिसमें खेती की जाती है उसे हम कृषि क्षेत्र या कल्चरेबल एरिया कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है कल्चरल कमांड एरिया या कृषि कमांड क्षेत्र। किसी भी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र जिसमें खेती की जाती है उसे हम कल्चरल कमांड एरिया कहते हैं, या हिंदी में कृषि कमांड क्षेत्र। तो कृषि कमांड क्षेत्र बराबर होता है समग्र कमांड क्षेत्र माइनस अकृषि क्षेत्र। यानी ग्रास कमांड एरिया में से अनकल्चरेबल एरिया को अगर घटा दिया जाए तो कल्चरेबल एरिया या कल्चरल कमांड क्षेत्र ज्ञात हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन या सिंचाई की सघनता। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आने वाले कुल कृषि कमांड क्षेत्र में विभिन्न कारणों से कुछ क्षेत्रफल में फसल नहीं उगाई जाती है। इस प्रकार हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष कुल खेती योग्य क्षेत्र से कुछ हिस्सा जो है बिना फसल के रह जाती है, खाली रह जाती है। तो एक फसल के लिए सिंचाई की सघनता बोए गए क्षेत्रफल और कुल कृषि क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसे जो है परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कुल कृषि कमांड क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर है और उसमें 200 हेक्टेयर में गेहूं की खेती की जाती है, तो गेहूं की इरिगेशन इफिशिएंसी या इंटेंसिटी कितना होगा? तो गेहूं का क्षेत्रफल बटे कुल कृषि कमांड यानी कल्चरल कमांड एरिया, तो 200 बटे 1000 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे
तो 20% आएगा। 200/1000 गुणे 100 बराबर 20%। नेक्स्ट जो टेक्निकल टर्म है वो क्रॉप रेशियो या फसल अनुपात। फसल अनुपात यह रबी और खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली फसलों का अनुपात है। तो मान लीजिए इसको सूत्र के रूप में अगर लिखना हो तो क्रॉप रेशियो या फसल अनुपात बराबर रबी का क्षेत्रफल बटे खरीफ का क्षेत्रफल। फॉर एग्जाम्पल, अगर रबी में 500 हेक्टेयर में खेती होती है और खरीफ में 1000 हेक्टेयर में खेती होती है तो 500/1000 यानी 1:2 1:2 ये फसल अनुपात हो गया। जहाँ तक कोशिश करना चाहिए जो कमांड एरिया है, जो कमांड क्षेत्रफल है, उसमें क्रॉप रेशियो को बराबर रखना चाहिए ताकि हम सिंचाई परियोजनाओं का भरपूर उपयोग कर सकें। नेक्स्ट क्यूमिक डे। क्यूमिक डे एक टर्म है, इसके बारे में जानना जरूरी है। यदि किसी सिंचाई परियोजना से पानी की बहाव की दर 1 घन-मीटर/सेकंड है तो एक दिन में लगने वाले पानी की मात्रा 8.64 हेक्टेयर मीटर के बराबर होती 8.64 हेक्टेयर मीटर के बराबर होगी। तो 1 क्यूमेक बराबर 1 घन-मीटर/सेकंड। तो 1 क्यूमेक डे का कैलकुलेशन कैसे होगा? 1 घन-मीटर इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 तो हो जाएगा 24 × 60 × 60 घन-मीटर। चूँकि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, इसलिए अगर हम इसको 10,000 से भाग दे देंगे तो आएगा 8.64 हेक्टेयर मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर/सेकंड की दर से एक दिन मतलब 24 घंटे में 8.64 हेक्टेयर मीटर की पानी की आवश्यकता होगी। क्यूमेक डे को हेक्टेयर मीटर में इसका कैलकुलेशन होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है बेस। किसी भी फसल में पहला पानी लगाना और अंतिम पानी लगाने के बीच का जो समय है उसे बेस कहते हैं। यानी अगर किसी भी फसल में पहली सिंचाई और अंतिम सिंचाई के बीच के समय को बेस कहते हैं। नेक्स्ट ड्यूटी। ड्यूटी क्या है? यह जो है इकाई पानी की सिंचाई क्षमता, इकाई पानी की सिंचाई क्षमता ड्यूटी कहलाती है। यानी यूनिट पानी की सिंचाई क्षमता ड्यूटी कहलाती है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसकी इकाई होती है हेक्टेयर पर क्यूमेक। यदि यह फसल का क्षेत्रफल और सिंचाई के पानी की मात्रा यानी बेस टाइम के बीच में एक संबंध है। मान लीजिए इसको अगर उदाहरण के साथ समझाया जाए तो यदि गेहूँ की फसल 1000 हेक्टेयर एरिया में बोई जाती है और उसे 2 क्यूमेक पूरे बेस टाइम में पानी दिया जाता है तो इसका ड्यूटी बराबर होगा, यानी सिंचाई के पानी की ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? फसल का क्षेत्रफल बटे पानी की मात्रा। तो फसल का क्षेत्रफल यहाँ पे 1000 हेक्टेयर है और पानी की मात्रा कितनी है? 2 क्यूमेक। तो 1000/2 बराबर 500 हेक्टेयर पर क्यूमेक। यानी ड्यूटी की इकाई क्या होती है? हेक्टेयर क्यूमिक, हेक्टेयर पर क्यूमिक। ध्यान दीजिए, हेक्टेयर पर क्यूमिक में ड्यूटी को मापा जाता है। अगर पूरे बेस टाइम में 2 क्यूमिक की दर से पानी दिया जा रहा है तो इसकी ड्यूटी बराबर हो जाएगी 500 हेक्टेयर पर क्यूमिक। नेक्स्ट डेल्टा।
जो लास्ट जो है टेक्निकल टर्म है डेल्टा। फसल के पूरे बेस समय में दिए गए पानी की कुल गहराई डेल्टा कहलाती है। फसल के पूरे बेस समय में दिए गए पानी की कुल गहराई डेल्टा कहलाती है। इसको इस डेल्टा चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अगर मान लीजिए गेहूं की खेत में या गेहूं की फसल में 12 बार कुल पानी दिया जाता है और एक सिंचाई की गहराई 10 सेंटीमीटर है तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। 12 गुणे 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, या इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगा। और यदि फसल की जो एरिया है, क्षेत्रफल है 10 हेक्टेयर, तो पानी की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? 1.2 गुणे 10 बराबर 12 हेक्टेयर मीटर। तो डेल्टा बराबर क्या होता है? सिंचाई की कुल संख्या गुणे सिंचाई की गहराई। सिंचाई की कुल संख्या बटे सिंचाई की गहराई। तो ये जो है कुछ टेक्निकल टर्म है सिंचाई से संबंधित, इसको आप लोग आने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करिए। थैंक यू।